नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और भी बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, ये आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त कौन है प्रेजेंट में भारत के, प्रेजेंट में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अक्टूबर 2020 तक जो भी बदलाव हुए हैं वो सब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 50+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में अटैम्प्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रामनाथ कोविंद ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये हमारे भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद ये हमारे भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हमारे भारत की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ये हमारे भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के, तो के.आर. नारायण। के.आर. नारायण ये हमारे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे राष्ट्रपति से भी बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक हमारे भारत का राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 60 में लिखा गया है। आर्टिकल 60 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो इस अवस्था में राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, वो दिलाते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हैं तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में। तो एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे तो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे, ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। देखिए जो ये इन्हें 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है ना, ये इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, ये इन्हें राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी ये कौन से नंबर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ये हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो ये हमारे भारत के 17वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। कार्यकाल के हिसाब से नरेंद्र मोदी ये हमारे भारत के 17वें प्रधानमंत्री हैं। अगर पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। देखिए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये संघ की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियों को मेन इंजॉय करते हैं ना, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं। मेन इंजॉय मतलब मेन वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका के, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और देखिए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, ये कुछ परिषद के स्वयं अध्यक्ष होते हैं। कुछ काउंसिल के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ कौन कौन सी काउंसिल के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके भी अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके भी अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही हैं। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे भारत के, तो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े ये हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मालूम होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह ये सबसे कम समय तक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ ये हमारे भारत के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है।
अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। 2,80,000 रुपये होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 62 वर्ष की उम्र में, ठीक है, तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 3 साल का कार्यकाल होगा उसका। ठीक है, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। यहाँ पे न्यायाधीश की बात कर रही हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फातिमा बीबी। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी का मतलब समझ रहे हैं ना, अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये हमारे भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और यहाँ पे महान्यायवादी से भी बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अगर ये पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है प्रेजेंट में, तो तुषार मेहता। तुषार मेहता ये वर्तमान में हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल अगर ये पूछा जाए कि ये किसके अधीन कार्य करते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी के अधीन कार्य करते हैं सॉलिसिटर जनरल। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे, तो चंद्रकिशन दफ्तरी। चंद्रकिशन दफ्तरी ये हमारे भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यहाँ पे आपको NGT की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकेश्वर सिंह पंटा। लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पे आपको लोकसभा के बारे में मालूम होना चाहिए कि लोकसभा को निम्न सदन और लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और लोगों का सदन भी कहा जाता है। और देखिए, जो लोकसभा है ना, ये कभी भी भंग हो सकती है।
लेकिन जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545। वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं ना, तो इसमें से जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों से चुनकर आते हैं, और इसमें से जो 13 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, और इसके जो 2 सदस्य हैं ना ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, तो आर्टिकल 331 में। आर्टिकल 331 में ये कहा गया है कि लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुल 131 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार चुने गए थे। वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ये वर्तमान में लोकसभा की महासचिव हैं। और स्नेहलता श्रीवास्तव, इनके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है अगर ये पूछा जाए, तो वो स्नेहलता श्रीवास्तव ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव, इनका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो इनका उल्लेख आर्टिकल 98 में किया गया है। आर्टिकल 98 में लोकसभा के महासचिव का और राज्यसभा के महासचिव का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के पहले महासचिव कौन थे, तो लोकसभा के पहले महासचिव एम.एन. कोल थे। एम.एन. कोल ये लोकसभा के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो इसका आंसर है गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद है प्रेजेंट में। यहाँ पे तो आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। और देखिए ये 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं, तो ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके होते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। और किस आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, तो आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में। आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में ये कहा गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उपसभापति की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 64 में भी यही कहा गया है और आर्टिकल 89 में भी। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, उपसभापति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो उपसभापति का उल्लेख भी आर्टिकल 89 में ही किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो एस.वी. कृष्णमूर्ति। एस.वी. कृष्णमूर्ति ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का अभी मैंने आपको बताया ना कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ये कभी भी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 98 में किया गया है। और राज्यसभा के पहले महासचिव कौन थे? तो एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी ये राज्यसभा के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ये वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे भारत के? तो ये हमारे भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको निर्वाचन आयोग से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछा है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन ये हमारे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर ये पूछ जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी ये भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयोग इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य सदस्य होते हैं। 2 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं वर्तमान में, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो पहले हैं सुशील चंद्र और दूसरे हैं राजीव कुमार। ठीक है, पहले हैं सुशील चंद्र और दूसरे हैं राजीव कुमार। ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और यहाँ पे NCW की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में हमारे भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में हमारे भारत के कैग हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपको कैग की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैग के पद की व्यवस्था का उल्लेख हमारे भारत के किस आर्टिकल में किया गया है, तो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में कैग के पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है। और कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा जाए तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। जैसे कि किसी कैग की नियुक्ति हुई है 60 वर्ष की उम्र में, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है। अगर किसी कैग की नियुक्ति 62 वर्ष की उम्र में होती है, तो उसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में जो कैग हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये कौन से नंबर के हमारे भारत के कैग हैं, तो ये हमारे भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। हमारे भारत के पहले कैग कौन थे, ये पूछा जाए तो हमारे भारत के पहले कैग वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव ये हमारे भारत के पहले कैग। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है, तो वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक सोमराय वर्मन है। सोमराय वर्मन। ठीक है। यहाँ पे सीजीए की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष, इनके बारे में आपको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि ये हमारे भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो वो पिनाकी चंद्र घोष ही हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको लोकपाल के बारे में मालूम होना चाहिए कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, तो लोकपाल की स्थापना मार्च 2019 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। और यहाँ पे आपको भारतीय वायुसेना के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय वायुसेना का, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष या फिर कहें प्रमुख जो हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको नौसेना के बारे में मालूम होना चाहिए कि भारत की नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारत की नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरावने हैं। मनोज मुकुंद नरावने वर्तमान में भारत की थल सेना के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको भारतीय थल सेना के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय थल सेना का, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 15 दिसंबर को। हर साल 15 दिसंबर को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये हमारे भारत की तीनों सेनाओं, 3 सेनाएं कौन कौन सी हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है ना, तो इन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो कौन हो गए, रामनाथ कोविंद। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे आपको सीबीआई की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। तो सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का हैं। बिमल जुल्का। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो दीपक संधू। दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। ठीक है। तो CIC इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में खुफिया विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार हैं। खुफिया विभाग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में रो के निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में रो के निर्देशक सामंत गोयल हैं। कौन है? सामंत गोयल। ठीक है। यहाँ पे आपको रो की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए थी। इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एनालिसिस विंग। रो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में NIA के महानिदेशक कौन है? तो योगेंद्र चंद्र मोदी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है YC मोदी। YC मोदी वर्तमान में NIA के महानिदेशक हैं। यहाँ पे आपको NIA की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में SSB के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा हैं। कौन है? कुमार राजेश चंद्रा। और यहाँ पे SSB की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। SSB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। यहाँ पे आपको BSF की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। और सीमा सुरक्षा बल इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुई थी। BSF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। यहाँ पे आपको CRPF की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक SS देशवाल है। कौन है? SS देशवाल। SS देशवाल इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सुरजीत सिंह देशवाल। सुरजीत सिंह देशवाल ये वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो SS देशवाल। जो SS देशवाल हैं ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी महानिदेशक हैं
और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के भी महानिदेशक हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन हैं। कौन है, के नटराजन। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, तो कोस्ट गार्ड जो डे है ये हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। तो अरुण कुमार। कौन है, अरुण कुमार। अरुण कुमार ये रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है प्रेजेंट में। रेलवे सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में एनसीसी के जो महानिदेशक हैं वो राजीव चोपड़ा है। कौन है, राजीव चोपड़ा है। एनसीसी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। तो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे एनडीआरएफ, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है वर्तमान में। तो राजेश रंजन। कौन है, राजेश रंजन। राजेश रंजन वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। यहाँ पे आपको इसका स्थापना कब हुई थी ये मालूम होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे आपको CISF, इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको बताई जा रही है। इसमें जो भी आपको बातें बताई जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट सब बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यकीन मानिए ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में। अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और यहाँ पे आपको नीति की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये कुछ परिषद के स्वयं अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियस है नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर लाया गया है, तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। ठीक है, किसके स्थान पर लाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है।
देखिए जो योजना आयोग है ना, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर लाया गया है नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान में अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रोज बारकर। सर रोज बारकर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाता है कि यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे। कौन थे? एच.के. कृपलानी, ठीक है। यहाँ पे आपको यूपीएससी के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो आपको यूपीएससी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है यूपीएससी का? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल में ये लिखा गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो आर्टिकल 316 में। आर्टिकल 316 में ये कहा गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ना, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है या फिर 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। जैसे मान लीजिए कोई भी यूपीएससी का अध्यक्ष है या सदस्य है, अगर वो 62 वर्ष की आयु में यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमांग अमीन है। कौन है? हेमांग अमीन, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बीसीसीआई के पहले सीईओ कौन थे, तो राहुल जौहरी। राहुल जौहरी बीसीसीआई के पहले सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। बीसीसीआई के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के सचिव कौन है वर्तमान में? तो जय शाह। जय शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले सचिव कौन थे, तो एंथोनी डी मेलो। एंथोनी डी मेलो बीसीसीआई के पहले सचिव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो प्रमोद अग्रवाल हैं। कौन है? प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। यहाँ पे आपको कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है कोल इंडिया लिमिटेड का? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के अंदर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि कोयले के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? कोयले के उत्पादन करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हमारा भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कोयला उत्पादन करने वाले देशों की सूची में हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसके निर्देशक हैं सुशील चंद्र मिश्रा। सुशील चंद्र मिश्रा वर्तमान में
ऑयल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ऑयल इंडिया लिमिटेड का? तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। यहाँ भी एक क्वेश्चन निकल के आता, अगर ये पूछा है कि तेल उत्पादन करने वाले देशों की सूची में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो तेल उत्पादन करने वाले देशों की सूची में हमारा भारत 25वें नंबर पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पर रशिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपको इसरो के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगर ये पूछा है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे, और इसरो के संस्थापक भी विक्रम साराभाई ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसरो से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पूछा है कि इसरो के द्वारा बनाया गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसरो के द्वारा बनाया गया पहला भारत का उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह था, इसरो के द्वारा बनाया गया। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सोवियत यूनियन से इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सोवियत यूनियन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाग के निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में बाग के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे आपको बाग की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नोट डाउन कर लीजिए, फुल फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। देखिए, आपको जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं ये सब आपके एग्जाम के रिलेटेड ही हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जा रहा है आपको। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बार्क की स्थापना जनवरी 1954 में हुई थी। और बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बार्क के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक होमी जे भाभा हैं। होमी जे भाभा बार्क के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म भी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निर्देशक कौन है वर्तमान में? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय केरल के अंदर है, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, अगर ये पूछा है कि आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल हैं। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं। अगर ये पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। अगर ये पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 15वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, यहाँ पे आपको आरबीआई की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष जनार्दन रघुनाथ मुधोलकर थे। कौन थे? जनार्दन रघुनाथ मुधोलकर। जनार्दन रघुनाथ मुधोलकर ये भारतीय प्रेस परिषद के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे आपको भारतीय प्रेस परिषद के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जुलाई 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वहाँ से इसका PDF आप पा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हमारी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहे हैं, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।